सो गाइस, हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लान में सिंगल प्लान क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिसी क्या है। अब हमें पढ़ना है ये प्रोसीजर क्या होता है। व्हाट इज अ प्रोसीजर? अब प्रोसीजर को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि प्रोसीजर का मतलब होता है किसी भी टास्क को हम कैसे कैरी करने वाले हैं। कि भाई जैसे आप एक ऑनलाइन में शॉपिंग करते हो तो ऑनलाइन में शॉपिंग करने का प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले यू नीड टू हैव एन ऐप। एप्लीकेशन में अपना आईडी बनाओ, फिर आप ऑर्डर प्लेस करो, फिर पेमेंट में जाओ, पेमेंट करो एंड वेट फॉर डिलीवरी। ये पूरा एक प्रोसीजर है, ये पूरा सीक्वेंस ऑफ स्टेप है। तो प्रोसीजर आर नथिंग। प्रोसीजर क्या होता है गाइस? प्रोसीजर एक तरीके के मेरे रूटीन स्टेप्स है। वो एक रूटीन स्टेप्स है जो मुझे कैरी करने हैं ताकि मैं अपने बिजनेस को उसी तरीके से करूँगा। इस यही प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल। कि पहले जैसे आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो नीड टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। फिर ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना लॉगिन करो, फिर लॉगिन करने के बाद अपना फिर ईमेल आईडी मोबाइल वेरीफाई कराओ। उसके बाद आप सेलेक्ट द कैटेगरी, सेलेक्ट द ड्यूरेशन, टेक द सब्सक्रिप्शन, स्टार्ट सेटिंग द प्लस। तो ये मेरा प्रोसीजर होता है। यूज द कोड गिरीश टैप। तो दिस इज द प्रोसीजर। ये तरीका है जिससे हम काम करते हैं। प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज। ये डिटेल द एग्जैक्ट मैनर। एक एग्जैक्ट मैनर है जिसकी तरीके से आपका कोई भी काम होगा। दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, स्टेप 4। ये पूरा का पूरा गाइस एक स्टेप वाइज प्रोसेस है और हमें इस प्रोसेस को उसी स्टेप वाइज करना होगा। हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल देर मे बी अ प्रोसीजर फॉर रिक्यूजनिसिंग सप्लाईज। कि भाई क्या प्रोसीजर है, कैसे हम गुड्स करेंगे, कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, कैसे हमारे कंपनी में प्रोडक्शन होगा, कैसे हमें कंपनी में सेल्स होगा। तो ये सारी चीज़ों का एक प्रोटोकॉल है, ये सारी चीज़ों का एक प्रोसीजर है जो हर किसी को फॉलो करना है। प्रोसीजर आर स्पेसिफाइड स्टेप्स। ये ही सिचुएशन में ऐसे ही फॉलो होगा। देखो, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शन टू बी टेकन आर जनरली इन्फोर्स अ पॉलिसी। और ये प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हम अचीव करेंगे। तो भाई यही प्रोसीजर है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और ये कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं। क्लियर गाइस? ये कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से और इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। कि भाई स्टेप 2 तभी परफॉर्म हो सकता है जब हम परफॉर्म करेंगे स्टेप 1। स्टेप 3 तभी परफॉर्म हो सकता है जब हम परफॉर्म करेंगे स्टेप 2। तो ये जो है हमें इसको एकदम सीरियसली, एकदम डिटेल में क्या करना है? फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं गाइस? रूल्स कहीं ना कहीं एक प्रकार के होते हैं वो जनरल गाइडलाइंस। रूल्स से पहले एक चीज और है जो इसमें हमारे मिस है, दैट इज मेथड। मेथड मेरे इस पीपीटी में नहीं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा। मेथड का मतलब होता है कि कोई भी काम को करने का सबसे बेस्ट वे ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अब मैंने ये आपको बात की ऑनलाइन शॉपिंग करने की। अब शॉपिंग करने में एक आता है पेमेंट मेथड यूज। एक ऐसा सीधा टर्म दिया होता है पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड में आपको बहुत सारे मिलते हैं। आपको ऑल टाइम फेवरेट कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अब तो आजकल यूपीआई भी दिखता है, अलग से गूगल पे भी रख देते कोई कोई। तो गाइस ये अलग अलग मेथड है। अब हर कोई इंसान वो ही मेथड प्रेफर करना चाहेगा जो बेस्ट है। जैसे मेरे जैसा इंसान गूगल पे, कोई मेरी वाइफ कैश ऑन डिलीवरी, कोई डेबिट कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई नेट बैंकिंग, जिसको जो मेथड। कोई भी काम को करने के बहुत सारे, कोई भी एक स्टेप को परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो वो जो तरीका आप अपने हिसाब से फाइनल कर रहे हो या आपको जो सही लग रहा है वो तरीके को अपना रहे हो, उस तरीके को अपनाने को हम क्या बोलते हैं? मेथड। जो भी आपको तरीका सबसे सही लग रहा है या जो तरीका आपको सबसे बढ़िया लग रहा है, उस तरीके को अपनाने को हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं मेथड। प्रोसीजर ये पूरा स्टेप है, जैसे ये हमारा ऑनलाइन पूरा शॉपिंग वाला। अब इसमें गाइस ये जो मैं सिर्फ और सिर्फ पेमेंट की बात कर रहा हूं, जो पेमेंट का जो तरीका मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, उस तरीके को जो मैं अपना रहा हूं ना, ये पेमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें से जो सबसे सही तरीका मुझे लगा, उसको जो मैं अपना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज मेथड। तो ये डिफरेंस हो जाए। प्रोसीजर पूरा सीक्वेंसर क्रोनोलॉजिकल होता है और प्रोसीजर का एक छोटा सा पार्ट जो सबसे सही तरीके से आप कर सकते हो, जो तरीका आपको सबसे बेस्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड एज मेथड। ठीक है? अब गाइस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कायदे कानून। उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ रूल्स। क्या बोलते हैं हम उसको? रूल्स।
रूल्स एक तरीके के स्पेसिफाइड स्टेटमेंट है जो हर किसी को फॉलो करना ज़रूरी है। ये रूल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो नियम, वो कायदे कानून है जो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं। आप इसको नहीं चाह सकते, इसको तोड़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो हमें उस कंपनी के जो भी नियम है, जो भी कायदे हैं, जो भी कानून है, उन्हें हमें सीरियसली फॉलो करना ही पड़ेगा। हम उन नियम कायदे कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते, हम उन नियम कायदे कानून को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, it reflects a managerial decision that a certain action must or must not taken, कि आप ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते। ये कोई भी काम का करने का सबसे सिंपल तरीका है। कोई भी टास्क करने का, कोई भी काम करने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे इजी वे क्या होता है? रूल। इसमें किसी का प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यही तरीके हैं कि भाई आप एकदम सिंपलेस्ट प्लान है कि भाई आपको काम करते हो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में आ रहे हो तो आपको फॉर्मल्स पहन के ही आना है, ऑफिस में टाइम पे आना है, ऑफिस में आप आके बदतमीजी नहीं कर सकते, आपको अच्छे से ही रहना है। तो ये सारी चीज़ें नियम कायदे, आपके घर के हर किसी के कुछ भी प्लान करते हो लाइफ में, सबसे पहले कुछ नियम कायदे होते हैं। ठीक है, कुछ खेल के नियम कायदे नहीं होते कि ठीक है, रूल्स तो हमारे दुश्मनों में भी करते, गलत लोगों के भी रूल्स होते हैं, नियम कायदे होते हैं, और हर किसी को गाइस अपने नियम कायदों को ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रिजिड होते हैं और इनको हम गाइस एकदम इजीली चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है गाइस प्रोग्राम ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन। अब गाइस कि भाई साहब मेरे 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है रिगार्डिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा सीमेंट इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा, पॉलिसी होगा, प्रोसीजर होगा, रूल्स होगा, मेथड होगा, ये सारे चीज़ों के कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग अ एम, मतलब एक सपना। जैसे एक सपना है मेरा टेक्सटाइल सेगमेंट, एक है मेरा सीमेंट, एक है केमिकल। तो हर एक प्रोजेक्ट का ये सारे कॉम्बिनेशन को अब इस चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी क्या ऑब्जेक्टिव रहेगी, क्या पॉलिसी रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगी, रूल। अब मैं यंग इंस्टाइव पढ़ा रहा हूं तो वहां क्या ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसी है। ये जो एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के सारे कॉम्बिनेशंस को मिला दो, सब चीज़ों को मिला दो, आपके ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड, ये सारी चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा प्रोग्राम। ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर एंड अ बजट टू इम्प्लीमेंट, कि भाई उसके लिए कितने लोग लगेंगे, क्या पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ों के कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों के कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं गाइस, ये सारी चीज़ों के कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों के कैलकुलेशन को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं बजट। क्लियर? तो क्लियर है बजट। तो प्रोग्राम में किसी प्रोजेक्ट रिलेटेड आप जो भी काम कर रहे हो, कि भाई अब आपका सपोज आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, एक डांस का इवेंट हो रहा है, एक एंकरिंग का इवेंट हो रहा है, एक सिंगिंग का इवेंट हो रहा है। तो डांसिंग के इवेंट के रिलेटेड सारी चीज़ें इज अ प्रोग्राम, फिर सिंगिंग के रिलेटेड एक सारी चीज़ें उसका प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम विल इंक्लूड द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ एक्टिविटीज। एक ऑर्गेनाइजेशन को जो जो सारी एक्टिविटीज करनी पड़ रही है, या लिस्ट ऑफ सारी चीज़ें जो इनको कंसिडर करना पड़ रहा है अपने बिजनेस प्लान बनाते वक्त, उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, ये माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें आ जाती है। अब लास्ट है मेरा बजट। बजट क्या होता है? एक तरीके का स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड नंबर्स। अब एक्सपेक्टेड कितना नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके एक्सपेक्टेड क्या है, आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स क्या है। हर साल हमारे देश में सरकार बनाती है बजट कि नेक्स्ट ईयर हमारा रेवेन्यू इतना आएगा, नेक्स्ट ईयर मेरे एक्सपेंडिचर इतने होंगे, नेक्स्ट ईयर मेरा ये इतना डिफेंस का बजट है। हर चीज़ का बजट बनाना ज़रूरी है। जब भी एक कंपनी काम कर रही है तो उस कंपनी को अपना बजट बनाना ज़रूरी है कि उसका प्रोडक्शन का बजट कितना होगा, सेल्स का बजट कितना होगा, मार्केटिंग का बजट कितना होगा, और उसी के हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। वैसे ही हर एक एम्प्लॉय को, हर एक मैनेजर को नीड टू मेक अ बजट कि भाई हमें इतने यूनिट्स बनाने हैं, तो इतने यूनिट्स बनाने के लिए इतने रॉ मटेरियल लगेगा, इतना समय लगेगा। तो हर चीज़, और ये बजट नीड टू बी इन नंबर्स। अंदाज़ा नहीं बोला ठीक है देख लेंगे, ऐसा वैसा नहीं। बजट हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में होंगे। विच टाइप ऑफ प्लान इज ऑलवेज इन न्यूमेरिकल टर्म्स? तो इसका आंसर होगा बजट।
ये बताता है फ्यूचर में क्या नंबर्स है, क्या डेटा है, क्या सेल्स है, क्या प्रोडक्शन है, क्या रेवेन्यू आप अचीव करना चाहते हो, मंथ वाइज, ईयर वाइज, हर चीज के कंपनी क्या बनाती है, एक बजट। अब बजट इज a statement of expected result expressed in numerical terms. It is a plan which quantifies the future fact. For example, a sales budget may forecast the sales of different product कि भाई हर साल मेरे अलग अलग प्रोडक्ट की क्या सेल्स होगी। A budget may also be prepared to show the number of workers कि भाई अब मेरे को मेरे सेल्स और प्रोडक्शन मिल गए तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मुझे कितने गुड्स बनाने हैं, क्या आउटपुट रखना है, क्या क्वालिटी रखना है, ये सारी चीज़ें, कितने नंबर्स ऑफ, तो सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ बजट। अब गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी बता रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब एक सेकेंड में देख लेता हूँ, वीडियो थोड़ा लॉन्ग तो नहीं हो गया, चलो ठीक है। फर्स्ट है गाइस सिंगल यूज प्लान। अब डिफरेंस है सबसे पहले सिंगल यूज प्लान मतलब वो प्लान जो सिर्फ और सिर्फ कितनी बार यूज होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गाइस, एक बार ब्लैक इंक यूज कर लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गाइस एक बार यूज होता है। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जो बार बार, जैसे ये प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल्स, ये सारी चीजें बार बार यूज होते हैं। बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एक बार प्लान हो गया, क्या उसके बाद रिपीट होने वाला है, क्या वो चीज़ रिपीट होने वाली होती है सिंगल प्लान में? सिंगल प्लान में बिल्कुल रिपीट नहीं होती। एक बार वो एक्टिविटी हो गई, एक बार वो कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, तो वो अब चीज़ बिल्कुल रिपीट नहीं होगी। सिंगल यूज प्लान इज डेवलप फॉर वन टाइम, और वो कोर्स ऑफ एक्शन को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ तो अब रिपीट नहीं होने वाली। नेक्स्ट स्टैंडिंग प्लान को हम एक्सपेक्ट इज मेड फॉर एक्टिविटीज जो हमें लगता है कि बार 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 कंटिन्यूस लगातार क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। एक बार काम खत्म, सिंगल प्लान खत्म। एक बार मेरा टास्क खत्म, काम खत्म, सिंगल प्लान खत्म। बट स्टैंडिंग प्लान को बार बार हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है कि नहीं? स्टैंडिंग प्लान को गाइस हमें बार बार यूज करने की जरूरत होती है कि नहीं? या कैसे स्टैंडिंग प्लान को हमें बार बार यूज करने की जरूरत होती है कि नहीं? बार बार मॉडिफाई करने की जरूरत होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। तो ये डिफरेंस है हमारा सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। गाइस बहुत सारे डिफरेंस है, एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट, 4 पॉइंट्स याद कर लेना, 4 से ज्यादा जरूरत नहीं। नेक्स्ट है पॉलिसी आर ऑर्गेनाइजेशनल ओन वे ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इस समस्या को ऐसे सॉल्व करेंगे, बोले प्राइसिंग कैसे डिसाइड करो, ये प्राइसिंग पॉलिसी। इंसान को कैसे रिक्रूट करे, बोले रिक्रूटमेंट पॉलिसी। परचेज कैसे करे, बोले परचेज। ये गाइडलाइंस है, ठीक है, दे आर द गाइडलाइंस। और प्रोसीजर मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4। ठीक है, पॉलिसी के खिलाफ, पॉलिसी मतलब सिद्धांत के खिलाफ तो जा ही नहीं सकते। पॉलिसी आर मोर रिजिड, ठीक है, प्रोसीजर आर लेस रिजिड। भैया हम सिद्धांतों के हिसाब से, पॉलिसी तो मैंने आपको बताया जनरल है, तो जनरल टर्म्स में होगा, ठीक है। जैसे और दूसरा गाइस प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर हमेशा किस में स्पेसिफाइड होगा? प्रोसीजर आर स्पेसिफाइड इन स्पेसिफिक टर्म्स। पॉलिसी कहां से निकल आती है? ऑब्जेक्टिव को ध्यान में देखते हुए। और प्रोसीजर कहां से बनता है? पॉलिसी की भाई मेरी ये जो प्राइसिंग है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने स्कूल में रूल रख दिया कि जो भी 60% के अबव आएंगे उन्हीं को मैं एडमिशन दूंगा, तो मेरी पॉलिसी। अब मैंने प्रोसीजर बताया, बोले कैसे? पहले बच्चों के मार्कशीट इकट्ठे करो, जिनके 60% आए हैं उनका डेटा एक सब आएगा, फिर 60% वालों से फॉर्म भराओ, फिर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो, तो ये हो गया प्रोसीजर। ठीक है, तो गाइस अब ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी को ध्यान में रखते तुम प्रोसीजर बनाओगे। तुम्हारे प्रोसीजर पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। अब जब तुम मार्क्स इकट्ठे कर रहे हो या डेटा बना रहे हो, तुम्हें ध्यान रखना है कि 60% से कम वाले कोई भी स्टूडेंट को हमें एडमिशन नहीं देना है। हमें एडमिशन उन्हीं बच्चों को देना है जिनके परसेंटेज कितने से ज़्यादा आ रहे हैं, जिनके परसेंटेज कहीं ना कहीं 60% से ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशनल ऑन वे ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आर स्टेप्ड अप प्रोसीजर्स आर जनरल गाइड्स टू थिंक और डिसीजन। पॉलिसी आर डिराइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी आर मोर रिजिड। पॉलिसी बहुत रिजिड होती है, प्रोसीजर रिजिड नहीं होते। पॉलिसी जनरल टर्म्स में होते हैं, प्रोसीजर स्पेसिफिक टर्म्स में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉलिसी। देखोगे सेम वे, पॉलिसीज ओन डेफिनेशन सेम। ऑब्जेक्टिव कहां तुम पहुंचना चाहते हो, पॉलिसी डिस्क्राइब कैसे काम होगा, और ऑब्जेक्टिव बताता है तुम्हें क्या काम करना है, किस तरीके से अचीव करोगे पॉलिसी, और कहां तुम्हें पहुंचना है। ये दोनों पॉइंट में से कोई एक भी लिखोगे तो चलेगा, सेम ही है। ठीक है, पॉलिसी जनरली हर कोई
मैंने आपको बताया पॉलिसी हर कोई बनाता है, टॉप लेवल वाला भी बनाएगा, मिडिल लेवल वाला भी बनाएगा, ऑपरेशनल लेवल वाला भी बनाएगा, पर ऑब्जेक्टिव एक कंपनी के मोस्टली कौन बनाता है? एक कंपनी के गाइस ऑब्जेक्टिव जनरली सिर्फ एक ही इंसान बनाता है, दैट इज योर टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स कौन बनाता है? दैट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट। चलो अब नेक्स्ट है फिर से पॉलिसी एंड प्रोसीजर, सेम डेफिनेशन रिपीट, डेफिनेशन रिपीट, ओन वेज ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। पूरा देखो, अब ये तो हमने कर लिया ना, ये हमने कर लिया, रिपीट हो गया। नेक्स्ट है प्रोसीजर आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। और मेथड क्या है? किसी एक स्टेप को करने का बेस्ट वे। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है गाइस? फ्लेक्सिबिलिटी जनरली मेथड में होगी, आज सीओडी कर लो, नेक्स्ट टाइम डेबिट कार्ड, फिर यूपीआई, फिर क्रेडिट कार्ड। तो मेथड में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट प्रोसीजर में नहीं। प्रोसीजर क्या चीज में हेल्प करता है? पॉलिसी को ध्यान में रखते हैं कि भाई पॉलिसी है, उस हिसाब से प्रोसीजर बनाओ कि किस तरीके से हम अपने सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से हम प्राइस डिटरमाइन करेंगे। और प्रोसीजर के किसी स्टेप में जो हमें हेल्प मिल रही है, हमारे प्रोसीजर के किसी स्टेप में अगर हमें हेल्प मिल रही है, तो उससे हम क्या बोलेंगे गाइस? उससे हम कहीं ना कहीं बोलेंगे मेथड। क्लियर है गाइस? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी और रूल्स। पॉलिसी इज सेम, ओन वेज, रूल्स आर नॉर्म्स। अब इसमें से ज़्यादा रिजिड कौन होता है तो समझ लेना, हमेशा रूल्स सबसे ज़्यादा रिजिड है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट है रूल्स, फिर है हमारा पॉलिसी, फिर है हमारा प्रोसीजर, और फिर है हमारा मेथड। अब ये चीज़ याद रख लो, कोई भी डिफरेंस में सबसे हाईएस्ट रिजिडिटी में है रूल्स, फिर है पॉलिसी, फिर है प्रोसीजर, फिर है मेथड। सबसे हाईएस्ट, आप इसको बिल्कुल नहीं बदल सकते। ठीक है? हाँ, तो पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट होता है, रूल्स एकदम स्पेसिफिक है। आप पॉलिसी को चाहो तो बदल सकते हो, पर रूल्स को बिल्कुल नहीं। पॉलिसी एक गाइड करता है, रूल्स आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है? डिसीजन लेते हैं। रूल्स आपके नियम कायदे कानून है कि हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कैसे बिहेव करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है? क्लियर है? तो ये डिफरेंस था पॉलिसी और रूल्स का। फिर लास्ट है रूल्स और मेथड्स। रूल्स आर नॉर्म्स फॉर एक्शन, मेथड कोई भी काम को करने का रूटीन। ये देखो फिर से, मेथड लेस स्पेसिफिक, रूल्स ज़्यादा रिजिड। ये इम्प्रूव करती हैं, ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन, किस तरीके से काम करना है। ठीक है? हाँ, आप एक चीज़ और लिख सकते हो रूल्स में, जब भी आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे पेनल्टी लगेगी, पर मेथड वगैरह में पेनल्टी नहीं लगेगी। गाइस, इसी के साथ मैं कह सकता हूँ हमने चैप्टर 4 के सारे वीडियोस आप देख चुके होंगे। गाइस, बेसिकली मैंने इसके 5 वीडियोस बनाए। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया प्लानिंग, उसके फीचर्स। सेकेंड में हमने डिस्कस किया प्लानिंग, उसके इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। थर्ड में हमने डिस्कस किया प्लानिंग के प्रोसेस। फोर्थ में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ प्लान। फिफ्थ में हमने डिस्कस किया बचे हुए टाइप्स ऑफ प्लान और डिफरेंसेस। मोस्टली सारी चीज़ें कवर्ड हो गई। ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने पूनम गांधी से कवर किया है, तो आप इन्हें भी ज़रूर से देख लेना। और गाइस, आप इस 5 वीडियो के बाद आप ज़रूर से देखना वन शॉट, फिर आप देखना केस स्टडीज़, तो मोस्टली आपका काम हो जाएगा। जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आए आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी मेरे लिए इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय।